ऋषि सुनक के इस फैसले से भारत के लोग हुए नाराज। ऋषि सुनक ने भारत को दिया धोखा, चीन का साथ पकड़ा, भारत से की गद्दारी। जिसने भारत को भला बुरा कहा उसे ही अपनी टीम में लिया। तो दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के ऋषि सुनक के दीपावली के शुभ अवसर पर निर्विरोध रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक की इस उपलब्धि को लेकर फुल माहौल बना हुआ है। हो भी क्यों ना, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक राज किया, उसी भारतीय मूल का एक व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो बना है। देश के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी ऋषि सुनक के नाम की खूब चर्चा हो रही है। वहीं भारतीय इस ऐतिहासिक गर्व से भरे जा रहे हैं। लेकिन ये क्या दोस्तों, ऋषि सुनक ने पद संभालने ही पहला कदम भारत के खिलाफ ही उठा दिया है। ये जानने के बाद कुछ लोगों को तो बुरा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो सुनक के द्वारा कोहिनूर हीरा लौटाने जैसी आशाएं बांध ली हैं। लेकिन ऋषि सुनक ने पूरे भारत को धोखा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने कुछ ही समय बीता है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही भारतीयों की भावनाओं पर तगड़ा प्रहार किया है। दरअसल ऋषि सुनक ने भारतीयों के विरुद्ध जहर उगलने वाली सुएला ब्रेवरमैन को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया है। भारतीयों की आलोचना करने वाली सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की गृह मंत्री बनाया गया है। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीयों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या में भारतीय वीज़ा की ड्यूरेशन समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं, जिससे ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाती है। उन्होंने ये बयान भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर ही दिया था। ब्रेवरमैन ने कहा था कि उन्हें डर है कि भारत के साथ समझौते से ब्रिटेन में आने वाले भारतीयों की संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, केवल यही नहीं, सुएला अंग्रेजों के गुलामी काल का बहुत ज़्यादा गुणगान तक करती हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी भारतीय मूल की ही हैं। सुएला के ऐसे बयान पर भारत की ओर से आपत्ति जताई गई थी। भारत ने इसके जवाब में कहा था कि भविष्य में कोई भी डील दोनों ओर के लाभ को देखकर ही की जाएगी, जिसके बाद सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटिश गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुएला भारत विरोधी बयान देने के कारण विरोधियों के निशाने पर थीं। इससे पहले PM रहते हुए लिज ट्रस ने भारत के दबाव में आकर वित्त मंत्री क्वासी कौटेक को निकाल दिया था। तब ब्रेवरमैन गृह मंत्री पद से अपने इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय यानी 43 दिन तक काम करने वाली गृह मंत्री बन गई थी। ब्रेवरमैन ने अपने बयान में कहा था कि मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने निजी ईमेल के द्वारा सरकारी दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर पब्लिश होने से पहले ही एक विश्वसनीय सांसद को भेज दिया था, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया गया। लेकिन इसके पीछे इसका मकसद माइग्रेशन को लेकर सरकार की नीति के लिए समर्थन जुटाना था। जैसा कि आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे बयान का मसौदा मात्र था। इसमें से अधिकतर जानकारी पहले से ही सांसदों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने मेरा इस्तीफा देना ही सही कदम समझा। दोस्तों, ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही सुएला ब्रेवरमैन और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत के विरुद्ध इनकी सोच समय समय पर उजागर होती रही है। ऋषि सुनक के द्वारा भारत विरोधी सोच रखने वाली सुएला को मंत्रिमंडल में जगह देने का कदम कितना भारत हितैषी है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो ब्रिटेन की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब है। बोरिस जॉनसन ने पहले ही ब्रिटेन की बर्बादी करके रख दिया था। अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन भारत से भी पिछड़ गया है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बोरिस जॉनसन के बाद जब लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी तो लोगों को उनसे उम्मीद थी, लेकिन लिज ट्रस भी बोरिस जॉनसन का अगला वर्जन ही बनती नजर आई। ब्रिटेन की जनता इस समय रोजगार संकट और महंगाई जैसे कई समस्याओं से जूझ रही है। जॉनसन भी इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से असफल साबित हुए। अब ऐसा ही कुछ लिज ट्रस के साथ भी हुआ और लिज ट्रस ने ब्रिटेन की जनता से ऐसे कई वादे किए जो वास्तविकता थे कोसों दूर है। इसलिए लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ऋषि सुनक सबसे आगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी की रेस में थे और अब
उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और ब्रिटेन के लोगों के साथ भारत को भी उनसे उम्मीद है। लेकिन ऋषि सुनक की हरकतें भारत को धोखा देने वाली हैं। ऋषि सुनक काफ़ी पलटू इंसान हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खुद ऋषि सुनक ने कई महीने पहले भारत के सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक चीन का समर्थन करते हुए कहा था कि वो चीन की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चीन के मार्केट को एक्सेस करने की बात पर भी चीन का विचार किया था। लेकिन जब ग्लोबल टाइम्स ने इनकी प्रशंसा में गीत गाए तो सुनक ने अपनी बात से मानो पलटते हुए कहा कि चीन हमारी तकनीक चुरा रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। साथ ही चीन रूसी तेल खरीदकर विदेश में व्लादिमीर पुतिन को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा ताइवान सहित पड़ोसियों को धमकाने के प्रयासों में भी लगा हुआ है। उन्होंने चीन की वैश्विक बेल्ट एंड रोड परियोजना पर कर्ज के जरिए विकासशील देशों को दबाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महोदय ने आगे कहा था, हम अपनी यूनिवर्सिटी से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर निकाल देंगे। साथ ही उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों को मिलने वाली $60,000 से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग का पता लगाएंगे। ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूसी निपटने में मदद के लिए किया जाएगा। साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नाटो स्टाइल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब तो ये सबसे बस एक जुमला लग रहा है। दोस्तों, ऐसे में सुएला ब्रेवरमैन और ऋषि सुनक कोई पहला उदाहरण नहीं है जिन्होंने भारतीय मूल का होने के बाद भी भारत के विरुद्ध जहर उगला हो। इससे पहले भी कई उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में हम अमेरिका की ही बात कर लें, जहां कमला हैरिस और बॉबी जिंदल को लेकर भारतीयों में उत्साह था। जिस तरह ऋषि सुनक के लिए भारतीय खुश हैं, उसी तरह से भारतीय जड़ों के कारण कमला हैरिस के चुनाव का स्वागत किया गया था। हालांकि परिणाम क्या रहा वो सबके सामने है। उसी हैरिस बाइडेन प्रशासन ने कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थक प्रस्ताव पारित किया। हैरिस के अलावा एक ऐसे भारतीय भी रहे जिन्होंने अमेरिकी बनने के बाद खुद को भारतीय होने से ही अलग कर लिया था। अमेरिका के लुइयाना के पूर्व गवर्नर भारतीय मूल के बॉबी जिंदल ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि खुद को भारतीय अमेरिकी कहना बंद करें। उन्होंने खुद को भी भारतीय अमेरिकी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके माता पिता भारत से अमेरिकी बनने न आए थे, ना कि भारतीय अमेरिकी। ऐसे में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से मात्र ये सुनिश्चित नहीं होगा कि भारत और यूके में सब चंगासी, क्योंकि अगर भारत के विरुद्ध कदम उठाना ये दिखाता है कि आप भारत के साथ नहीं, भारत के खिलाफ हो। दोस्तों, ऐसे में अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर झंडे गाड़ता है तो सभी भारतीय उसका मिलजुल कर जश्न मनाते हैं। लेकिन व्यक्ति शिखर पर पहुंचकर अपनी ही जड़ों को ही भूल जाए और उन्हें काटने का प्रयास करे तो उसे आप क्या कहेंगे। पूरे देश ने ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाया, लेकिन सुनक ने अपना पहला ही कदम भारत के विरुद्ध उठा दिया। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ऋषि सुनक भारत के लिए अच्छा काम करेंगे? क्या वो ब्रिटेन के लोगों के लिए सोचेंगे या भारत के लोगों के लिए, चाहे उन्हें भारत विरोधी कदम ही क्यों ना उठाने पड़ें? इस सब के बारे में दोस्तों आपकी अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।